Hello बच्चों. So let's read this question. It says double salt are addition compound which lose their identity in aqueous solution, whereas complexes which are also addition compound do not lose their identity in aqueous solution. The coordination compounds show isomerism and find application in photography, qualitative analysis, metallurgy, water purification, and in the treatment of various species. Which of the following statement is incorrect? We have to choose the incorrect statement. Incorrect. All right. So first option is Lm is a double salt. Second is EDTA salt of calcium is used in the tetramer of lead poisoning. Okay. And third option is effective atomic number of the metal in complex is nickel CO का whole 4 and Fe CN6 4 minus is same. And D option is chloridotris triphenylphosphine rhodium is effective heterogeneous catalyst for hydrogen of alkene. ऑल राइट. सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में यूज होने वाले फंडामेंटल की कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. सो देखना, एक तो हमें यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं कि हमारे को एक तो एलएम्स के बारे में आइडिया होना चाहिए. जो एलएम्स होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, एक बात. दूसरी बात जो है वो हमें पता होना चाहिए कि ईडीटी जो है कैल्शियम टेट्रामर ये लेड बनाता है. ये तो देखो थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन हो गया. उसके बाद में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना हमें आना चाहिए. ईएन है जो है. उसके बाद में हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर उसके आइडिया होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद में जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन जो कैटलिस्ट होते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन कैटलिस्ट के बारे में पता होना चाहिए. हाइड्रोजिनेशन कैटलिस्ट का आइडिया होना चाहिए. हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट, ये एक बात पता होनी चाहिए. सो ये सब यहाँ पे फंडामेंटल की कॉन्सेप्ट यूज होने वाले. सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. देखो, द फर्स्ट ऑप्शन है एलएम इज ए डबल साल्ट. बिल्कुल, जो भी एलएम होते हैं वो सारे डबल साल्ट होते हैं. डबल साल्ट होता क्या है? डबल साल्ट वो होता है जो अपने आयंस में पूरे पूरे ब्रेक हो जाते हैं. तो एलएम है वो अपने आयंस में परफेक्टली ब्रेक हो जाते हैं. सो ब्रेक in their constituent ions break 100%. सो 100% परफेक्टली ब्रेक हो जाते हैं. सो 100% ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल एलएम हमारे पास जो है वो डबल सॉल्ट होंगे. तो ब्रेक 100%, सो दे आर डबल सोल्ट. डबल सोल्ट, ये डबल सोल्ट है ना कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है. सो डबल सोल्ट है. लेकिन सेकंड ऑप्शन बोल रहा है ईडीटीए साल्ट ऑफ कैल्शियम. जो जो कैल्शियम के साथ जो ईडीटीए का साल्ट बनाता है, कैल्शियम और ईडीटीए जो मिलके बनाता है, वो ये बोल रहा है कि इज यूज इन टेट्रामर ऑफ. यहाँ पे जो पॉइजनिंग, जो टेट्रामर PbEt3 लेड का जो टेट्रामर है PbEt4 इसकी पॉइजनिंग में यूज किया जाता है. ये यहाँ पे देखो एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है. सो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो कैल्शियम EDTA है उसके उसको हम लोग टेट्राइथाइल लेड के पॉइजनिंग में यूज कर सकते हैं. ये बिल्कुल करेक्ट होता है. ठीक है. इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है वो बोलता है कि हमें निकल CO का होल 4 एंड एक है हमारे पास FeCN6 4-, इन दोनों के अपने को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है. ठीक है. अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए हम आपको बता देता हूँ एक रूल कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं. वो हम लोग निकालते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं सबसे पहला. एटॉमिक नंबर एटी का मतलब एटॉमिक, और एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल प्लस उसमें जो लिगेंड को कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं. लिगेंड कंट्रीब्यूशन, लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो, प्लस लिगेंड का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, प्लस माइनस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है. ठीक है. ओके. अब देखो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. जैसे निकल CO4 है. निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है वो 28, और हमारे पास यहाँ पे NiCO4 था. तो अगर 4 CO है तो 4 CO की वजह से कितना आएगा? एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 कितने देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन दे देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो यहाँ पे 0 होने की वजह से 28 और इस पे 36 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन काउंट से. EN इसका ये होगा. अब इसके लिए निकालेंगे
So, इसके लिए ई एन निकालेंगे तो देखना, आयरन का जो अपने पास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26, और एक साइनाइड हमें 2 देता है, तो 6 साइनाइड कितने देंगे, 6 इंटू 2 दैट इज 12। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखेंगे तो x माइनस सिक्स इज इक्वल टू -4, तो x का वैल्यू यहाँ से +2 आ जाएगा। अगर +2 आएगा तो यहाँ से -2 करना पड़ेगा, बिकॉज ये देखो साइन देख रहे हो आप यहाँ पे, ये -2 हम लोग ये माइनस वाला यूज करते हैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में, और प्लस वाला यूज करते हैं जब माइनस में। सो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आएगा, 26 + 12 -2, तो 26 + 10 दैट इज इक्वल टू 36। सो बिल्कुल ये एकदम सही है कि इनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम है, थर्ड ऑप्शन भी सही है। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, क्लोरिडोट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन रोडियम 1 इज ए इफेक्टिव हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजीनेशन ऑफ एल्किन। देखो क्लोरिडोट्रिस का मतलब कि है हमारे पास 3 क्लोरीन होंगे, लेकिन ये नहीं होता है हमारे पास। एक्चुअल में जो हाइड्रोजनेशन का कैटलिस्ट होता है वो होता है हमारे पास आर एच पीपीएस 3 का होल थ्राइस, पीपीएस 3 का होल थ्राइस, और सीएल। तो यहाँ पे जो ट्रिस ट्राइफोस्फीन बिल्कुल सही है, और ट्रिस ट्राइफोस्फीन है, लेकिन ये हमारे पास होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है। ये इसको बोलते हैं, ये इसको नाम भी है इसका, इसका नाम है हमारे पास विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं इसको। ये है विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसका नाम उसने सही दिया है, ठीक है, सब कुछ सही दिया उसने। इसका नाम भी सही लिखा है, रोडियम यहाँ पे अपने पास जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, ये भी सही लिखा है, लेकिन वो हेट्रोजीनियस नहीं है, ये होमोजीनियस होता है। तो इस वजह से हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसने इनकरेक्ट पूछा था तो हमारे पास डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, तो अपना आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस कैटलिस्ट है। ये कैसा है, ये एक हमारे पास ये एक होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है। ठीक है, होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है, होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखना, ये हमारे पास होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है, होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट होने की वजह से ये डी ऑप्शन इसका अपने पास आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।